जो भी मेंस के एग्जाम दिए हैं उनको फोन जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मेंस में आपका नाम आए, ठीक है, चुनाव के पहले का आपको बताया सर कि आप चाहते हैं कि आपका मेंस में रिजल्ट आए तो आप इतना रुपया जमा कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो डेटा जेपीएससी के पास जमा किया गया है वो बाहर कैसे जा रहा है? क्या लग रहा है, कुछ गड़बड़ का या आशंका लग रहा है क्या आपको? एग्जाम हो रहा है झारखंड में, हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, हम जो कवर करते हैं फील्ड में, जेएसएससी का हो जेपीएससी का हो, छात्र जो है सड़क पे उतर ही जाते हैं। क्या लगता है आपको? आपका कहना सर बहुत सही है, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपको झारखंड में कोई भी एग्जाम देना है तो पहले नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए आंदोलन करना पड़ेगा और अपने ही रिजल्ट के लिए ये करना पड़ेगा। देखिए जेपीएससी कार्यालय के बाहर में है और आप लोग जान रहे हैं कि 4 तारीख से इन लोग का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, एक तरह से जेपीएससी मेंस का रिजल्ट फंसा हुआ है, सीडीपीओ का रिजल्ट फंसा हुआ है और भी विभिन्न परीक्षाएं जो है, कहीं ना कहीं छात्र जो है असमंजस में है कि आखिर में अध्यक्ष का नियुक्ति कब होगा और रिजल्ट कब आएगा। चुनाव से पहले जो है ये लोग धरना पे आए हुए थे, उसके बाद समझ सकते हैं कि चुनाव हो गया, राज्य का मुखिया का चुनाव हो गया, हेमंत सोरेन जी का राज्य के मुखिया, उसके बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, कितना कैबिनेट गुजर गया, पर एक जेपीएससी का अध्यक्ष का बहाली नियुक्ति नहीं हो पाया। समझ सकते हैं आप लोग। उन्हीं सब मामलों को लेकर इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहिएगा आप? सर यही कहना है कि जो अपने झारखंड में होता है वो कहीं नहीं होता है, कि अगस्त में रिजल्ट बन के तैयार है और आज जो है ऑलमोस्ट 6ठा महीना चलने वाला है और अभी तक जो है रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ। पहले कहा गया कि चुनाव है, आप लोग रुक जाइए, चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट पब्लिश होगा। उसके बाद जैसे ही हेमंत साहब जो है वो मुख्यमंत्री बने, हम लोग की टीम से कुछ लोग गए थे, उनको आश्वस्त किए कि आपको जो है परेशान नहीं होना है और 1 जनवरी से पहले अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, कैलेंडर जारी हो जाएगा। सर बहुत दुख की बात है कि अपना जो अमीर राज्य है, यहाँ से लाखों लोग को जो है नौकरी की तलाश में बाहर जाना पड़ता है और अगर आप देखेंगे तो खनिज के मामले में तो हम लोग सबसे आगे हैं, लेकिन गरीबी में, भूखमरी में, बेरोजगारी में, मानव तस्करी में हम लोग टॉप पे हैं। और हम लोग जो युवा हैं चाहते हैं कि अपने झारखंड को जो है ऐसे नहीं जाना जाए और जैसे बाकी राज्य हैं, जैसे हमारा पड़ोसी जो है छत्तीसगढ़ है सर, या बाकी जो है एमपी है सर, ठीक है, उसका भी परफॉर्मेंस कितना अच्छा हो रहा है, लेकिन इतना संसाधन होने के बावजूद भी जो है हम लोग इतने बैकवर्ड चल रहे हैं। जो भी आपको स्टूडेंट दिख रहे हैं सर, ठीक है, ये लोग 5 साल 6 साल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है मतलब 10 साल ऑलमोस्ट हो गया अलग अलग एग्जाम के लिए। कुछ लोग तो जेपीएससी में लगे हुए हैं और मतलब 10 साल में बस 3 बार जेपीएससी का एग्जाम हुआ है। सबसे बड़ा बात यह है कि अगर सरकार कुछ कर रही है तो कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रही है? 31 जुलाई को मैसेज आता है कि जो है मतलब कि आप लोग का रिजल्ट पब्लिश होने वाला है और आज 6 महीने पूरे हो गए, सरकार की तरफ से या जेपीएससी की तरफ से एक भी मैसेज नहीं आता है कि आप लोग को परेशान नहीं होना है या कुछ करना है। और एक और बात कि डेटा लीक हो रहा है, ठीक है ना, ये अजय भाई जो है वो मतलब हेड ऑफ द पुलिस से भी बात किए थे कि डेटा कैसे लीक हो रहा है, आधार कार्ड नंबर, अल्टरनेट नंबर, जो डेटा सबमिट किया गया जेपीएससी को, वो डेटा जो है बाकी लोग के पास बाहर कैसे जा रहा है सर। तो इसी वजह से हम लोग का रिक्वेस्ट है। क्या है उधर से सूचना क्या मिला? कोई सूचना ही नहीं है, यही तो दुख का बात है, कोई सूचना ही नहीं है सर। टेंशन का बात यही है कि अगर सरकार कम्युनिकेट करती कि हम लोग जो है आपका जो है प्रोसेस में है, जनवरी में निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे। यहाँ की गवर्नमेंट को, चाहे वो बीजेपी पहले हो चाहे वो जेएमएम हो, उसको जो है स्टूडेंट से कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी के टाइम में भी जो 6ठी जेपीएससी है वो 5 साल तक चली, ठीक है ना, और अभी भी देखिए क्या टॉर्चर्ड हो रहा है, ठीक है ना। क्या लगता है, रिजल्ट तो बन के तैयार है? नीलिमा करेटा इससे पहले जो अध्यक्ष थी वो तो कह रही थी रिजल्ट बन के तैयार है, हम जो है दिक्कत है, वो रिटायरमेंट हो गए उनका। क्या लग रहा है कब अध्यक्ष नियुक्ति होगा? सर वही तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है और वही बात मैंने आपको कहा भी कि पूरे भारत में इतने सारे जो है राजलोक आयोग हैं पूरे भारत में, और कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि रिजल्ट बन के तैयार हो जाए। हाँ, ऐसा होता है कि मेंस का कॉपी चेक नहीं हुआ तो उसमें समय लगता है, लेकिन रिजल्ट बन के जो है 5 अगस्त को तैयार है और अभी 6 महीना होने को है और अभी तक जो है पब्लिश नहीं किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात होगी कि नहीं सर? ऊपर से जो भी मेंस के एग्जाम दिए हैं उनको फोन जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मेंस में आपका नाम आए, ठीक है, चुनाव के पहले का आपको बताया सर कि आप चाहते हैं कि आपका मेंस में रिजल्ट आए तो आप इतना रुपया जमा कर दीजिए,
ठीक है, तो ये सब क्या है? जो डेटा जेपीएससी के पास जमा किया गया है वो बाहर कैसे जा रहा है? क्या लग रहा है, कुछ गड़बड़ का आशंका लग रहा है क्या आपको? अब लेट होगा तो सर होता नहीं है कि जब रिजल्ट बन के तैयार है और आप रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, तो अगर हमको संभावना नहीं भी लगेगा तो हमको जो है दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि सर आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग को समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जब न्यू ईयर पे सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग अपना फैमिली छोड़ के, तो हम जैसे बोकारो से आए हैं, कोई हजारीबाग से आया है, कोई धनबाद से आया है, कि वो भी छुट्टी के दिन। हम लोग को पता है कि छुट्टी है, लेकिन ये सरकार जो है बहरी हो चुकी है। और होते हैं ना कि बहरी सरकार को सुनाने के लिए हम लोग इस भरी ठंडी में जो है छुट्टी के दिन भी अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन छोड़ के सर यहाँ हुए हैं। आप भी जेपीएससी मेंस का एग्जाम दिए? बिल्कुल, हम जो है 6ठी जेपीएससी में इंटरव्यू अपीयर किए थे, 7 जेपीएससी में मेंस तक पहुंचे और इस बार भी दिए हुए हैं। और सर इसी उम्मीद में, काफी एज भी हो गया है, लेकिन इसी उम्मीद में कि नहीं, हम लोग को जो है जेपीएससी में क्वालिफाई करना है और अपने राज्य को सर्व करना है, यहाँ पे योगदान देना है सर। अच्छा, क्या लगता है आप लोग फॉर्म भरते हैं उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है कि अब आंदोलन भी करना पड़ेगा आप लोग को? देखिए सर, जितने भी एग्जाम हो रहा है झारखंड में, हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, हम जो कवर करते हैं फील्ड में, जेएसएससी का हो, जेपीएससी का हो, छात्र जो है सड़क पे उतर ही जाते हैं। क्या लगता है आपको? आपका कहना सर बहुत सही है, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपको झारखंड में कोई भी एग्जाम देना है तो पहले नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए आंदोलन करना पड़ेगा और अपने ही रिजल्ट के लिए ये करना पड़ेगा। देखिए, ठीक है ना, ऐसा कहीं नहीं होता है। लिखा हुआ रहता है क्या फॉर्म भरते हो? लिखा हुआ नहीं, लेकिन जो लोग भी पुराने हैं ना, वो हम लोग जानते हैं कि जब तक हम लोग रोड पे नहीं आएंगे, जब तक जेपीएससी के ऑफिस में नहीं आएंगे, नेताओं का चक्कर नहीं काटेंगे कि सर मेरा रिजल्ट निकाल दीजिए। जो शायद मैट्रिक भी पास नहीं है, उनके सामने जाके हाथ जोड़ना पड़ता कि सर रिजल्ट निकाल दीजिए, लेकिन वो लोग को जो है कोई मतलब ही नहीं है। और मैं ये सभी पार्टी को ये कहूंगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेएमएम हो, यहाँ के जो पार्टी है उनको यहाँ के विद्यार्थी से कोई मतलब नहीं है। कैसे होगा इस सब समस्या का समाधान? आखिर में तब कैसे होगा? क्योंकि आप लोग जो है चुनाव से पहले भी आंदोलन किए, यहाँ पे बैठे हुए थे कि नहीं भाई चुनाव से पहले हम लोग का आ जाए रिजल्ट, वो नहीं आया, अब नया सरकार बन गया है, क्या लग रहा है आप आगे क्या कीजिएगा पापा? सर दुख की बात यही है ना कि यहाँ पे जो है जो लोग हैं वो ये नहीं देखते हैं कि काम कौन कर रहा है। यहाँ पे आदिवासी है या आदिवासी नहीं है। अभी सरकार ने कितना मस्त ट्रिक खेला कि जब वो देखा कि स्टूडेंट वर्ग नाराज है, तो ठीक चुनाव से पहले 4.5 साल से सो रहे थे हेमंत सोरेन साहब, और ठीक चुनाव के पहले मैया समान योजना। अरे भाई, जब आपको इतने उत्थान करना था तो वो आप जब चुनाव जीते थे 2019 में, तो उसके बाद आप क्यों नहीं कर रहे थे? ठीक है ना, लेकिन सरकार ने दिमाग लगाया कि भाई यहाँ पे महिलाओं को दिक्कत है और हम जो है उसको नहीं, योजना अच्छी है लेकिन केवल उसी पे फोकस करने से काम नहीं चलेगा। अब देखिए लाखों लोग यहाँ से जो है बाहर जाके काम करने को मजबूर है। और क्या स्थिति है, कोई तमिलनाडु में पिटाई खा रहा है, कोई कहीं मार खा रहा है, किसी को शौक चढ़ा है, नहीं चढ़ा हुआ है। हम लोग जो है, मेरे को मतलब 10 साल हो गए 6ठी जेपीएससी से मैं लगा हुआ हूँ सर, और इसी उम्मीद पे कि हमको बाहर नहीं जाना है और किसी ना किसी प्रकार, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मौका, मतलब यहाँ जो 24 जिले हैं उसमें 4-5 जिलों का स्थिति थोड़ा अच्छा है, बोकारो, धनबाद, रांची, जमशेदपुर थोड़ा बहुत दूर चीज में अच्छा है, मतलब कि चाहे आप मतलब वहाँ जो इनकम का साधन हो या कमाने का साधन हो, रोजगार का हो। बाकी जो 19 जिले हैं सर, बाकी 19 जिले का हालत बहुत खराब है, मतलब बहुत ज्यादा बेरोजगारी, बहुत सब चीज है। ठीक है ना, वो कहते हैं ना लोग, कुछ जो पागल मंत्री हैं वो कहते हैं कि सरकारी नौकरी ही क्यों करना है। अरे भाई, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको जो है पूंजी चाहिए। अगर हम यही सवाल आपसे पूछें कि जब आप में क्वालिफिकेशन नहीं है, जब लोगों का आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपको मंत्री ही क्यों बनना है? ठीक है ना, जाइए कुछ बिजनेस करिए, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में जो मंत्री बनेगा उसको कोयला से पैसा आएगा, लोहा से पैसा आएगा। तो देखिए, ये बाकी लोग को आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं वो समझ रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो भी आना चाहता है मैक्सिमम, हम 100% का बात तो नहीं करते हैं, लेकिन जो भी 90% आना चाहता है, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो जो ब्यूरोक्रेट हो, उसका कहीं ना कहीं मकसद रहता है कि हमको झारखंड को लूटना है। नहीं तो सर, जिस राज्य में 40% खनिज है वो बिहार के बाद दूसरा सबसे गरीब राज्य है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है
नए साल सब जो आप बोल रहे हैं, इस सब समस्या का समाधान कैसे होगा? समाधान ये है कि सर देखिए क्या बोलते कि आपके लीडर है ना, मतलब जो बड़ा बदलाव कर सकते हैं कि जो अपने कंस्टिट्यूएंसी से हम लीडर भेजते हैं, ठीक है ना। देखिए एक तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे साक्षरता दर काफी कम है, जागरूकता अभी भी लोग जो है जाति जनजाति वो सब में बटे हुए। काम देखिए तो वो तो धीरे धीरे होगा और कहीं ना कहीं जो लीडर्स हैं उनको ये सोचना पड़ेगा राज्य के बारे में। यहाँ पे मैक्सिमम लोग राज्य के बारे में कोई नहीं सोचता है। झारखंड जाए बाहर में, हमको अपना पैसा कमाना है, अपना तिजोरी भरना है, यही मैक्सिमम यहाँ पे लीडर्स का, मैक्सिमम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका सर ये सोचना है। और जो हम लोग एक माइनॉरिटी है ना, बदलाव कैसे होगा? बदलाव होगा जब मेजोरिटी सर जागेंगे, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि जेपीएससी के अभ्यर्थी जिनको ऑफिसर बनना है वो कितने हैं? हार्डली जो है 10,000 एस्पिरेंट होंगे, या बाकी जो ग्रेजुएट भी जो स्वस्थ समझदार हैं, जो जात पात और जातिवाद से हट के बात करते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है सर। लेकिन जो एक बड़ा तबका है जो इसी बात पे बटा है कि भाई नहीं 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 ये तो मतलब ट्राइबल नहीं है तो ये विकास नहीं करेगा। तो हेमंत सोरेन तो ट्राइबल ही है, कितना विकास कर दिए हेमंत सोरेन के टाइम पे, और स्थिति जो है खराब ही हुई है सर, ठीक है। और क्या कीजिएगा आप जो आप लोग यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, क्या उम्मीद लग रहा है? अभी तक अंदर से कुछ बातचीत हुई है या फिर आगे क्या करने वाले हैं? सर देखिए हम लोग जानते थे कि आज छुट्टी है, उसके बावजूद हम लोगों ने आंदोलन क्यों रखा? किस चीज का छुट्टी है? मतलब जैसे सैटरडे है, हम लोग को पता है कि 4 तारीख 5 तारीख और 6 तारीख छुट्टी है, लेकिन हम लोग इंतजार कर करके कितना रात जगे हैं, आप ये आंख से देख सकते हैं सर, ठीक है ना। घर वाले से कभी मम्मी से झगड़ा होता है, कभी पापा से झगड़ा होता है क्योंकि फ्रस्ट्रेट है। हम अब एग्जाम ही ना दे सकते हैं, चेयरमैन की नियुक्ति सर हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन इससे सरकार को मतलब नहीं है, इससे सरकार को मतलब नहीं है, ठीक है ना। किसी का रिश्ता टूट रहा है, 5 साल का मतलब 5 साल की दोस्ती है, वो चाह रहे थे कि रिजल्ट आएगा जेपीएससी का और जो है शादी होगा, सर नहीं हो पा रहा है। हम लोग जो है अपने मोहल्ले में ही जब तक रात नहीं होती नहीं निकलते हैं। कोई पूछता है बाबू तुम सच में मेंस का एग्जाम दिया था कि झूठ बोल दिया था, ठीक है ना। अपने वजूद को ढूंढ रहे हैं सर, वजूद को कि क्या मेरा वजूद है। कई बार दिल में आता है ना कि मतलब कहानी खत्म कर ली जाए, ठीक है, ना रहेगा बांस ना रहेगा बांसुरी। फिर समझ में आता है कि नहीं, यह माँ बाप हैं जो हमारे सहारे जी रहे हैं, अपने लोग हैं खास जो अपने सहारे जी रहे हैं। तो वही जो ये मंत्री कह देते हैं ना कि सरकारी नौकरी ही क्या है, आप बिजनेस भी करिए, तो सर आप भी जो है काबिल नहीं है मंत्री बनने के लिए, आप भी जो है पॉलिटिक्स में आने के लिए काबिल नहीं है। तो फिर आप तो वोट दे रही है ना? वोट दे क्योंकि जनता में सर जागरूकता नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। कैसे होगा तब? कैसे होगा? जब ये युवा पीढ़ी जब आगे बढ़ेगी सर, तो आज तो नहीं, थोड़ा समय लगेगा सर, बदलाव में टाइम लगता है, लेकिन आप देखिएगा कि 2035-40 तक यही युवा पीढ़ी जब आगे बढ़ेगी तो ये जो मूर्ख मंत्री लोग बने हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे वो जेएमएम को हो, ठीक है, जिनको यहाँ से मतलब नहीं है, जिस दिन ये युवा पीढ़ी जगेगी और ये पॉलिटिक्स में आएगी सर, जो अभी तक क्या होता है कि पॉलिटिक्स गंदी चीजें हैं, लेकिन अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि बदलाव जेपीएससी निकाल के जेएसएससी निकाल के नहीं होगा। एक दिन हम लोग को वहां पे जाना पड़ेगा और उन करप्ट लोगों को वहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है, तब होगा सर। आगे क्या कीजिएगा अभी आप लोग? सर अभी तो आपको पता है कि छुट्टी है, तो हम लोग का जो है यही रिक्वेस्ट है कि जैसे आप ही लोग जैसे जो आ रहे हैं तो इस चीज पे ध्यान दीजिए। किसी को शौक नहीं है कि नया साल आया हुआ अपने परिवार को छोड़ के पिकनिक नहीं मना रहा है और यहाँ आके बैठा हुआ है सर, मजबूरी है सर, मजबूरी है। या निश्चितकालीन चलेगा या फिर आज ही भर का? सर देखिए अभी हम लोग तो शुरुआत करे हैं और फिर जैसे जैसे शुक्ला जी का जो है मतलब होगा फैसला वैसा हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम सर अमित कुमार पाठक हुआ, मैं बोकारो से आया हूँ सर, और मैं 6ठी जेपीएससी से, मेरा सर 9 साल हो गया इस प्रक्रिया में लगे हुए। जैसे कि मैंने बताया कि मैं बस जेएमएम को दोष नहीं देता हूँ सर, मैं बीजेपी को भी दोष देता हूँ, क्योंकि जो 6ठी जेपीएससी की एग्जाम हुई थी, ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ था कि कट ऑफ जो है वो कैबिनेट डिसाइड किया। हम लोग पास हुए थे कितना, 4000 के आसपास लोग पास हुए थे, लेकिन जो है बीजेपी सरकार बोले कि नहीं, सबका साथ सबका विकास, 34,000 बच्चों को पीटी में पास किया गया। ये कहीं होता है क्या? और जो एग्जाम 1 साल में खत्म होना चाहिए वो 5 साल तक एग्जाम चला सर, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोला कि मैं केवल जेएमएम को दोष नहीं देता हूँ, जिसका मतलब बहुत कम कार्यकाल रहा है। मैं जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है, किसी को भी यहाँ के गरीब से, यहाँ के स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। बस कोयला का पैसा ले आओ, यहाँ का पैसा ले आओ, ये सब रहता है बातचीत करने के लिए। तो बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि राज के बारे में सोचिए। अगर आपको जनता चुन के भेजी है तो सोचिए यहाँ पे कैसे गरीबी दूर होगी, कैसे यहाँ पे भुखमरी दूर होगी,
कैसे जो स्टूडेंट यहाँ पे रोड पे आके आंदोलन कर रहा है, कैसे ये खत्म होगा। और जो झारखंड राज्य आज अपने गरीबी, बेरोजगारी और मानव तस्करी के लिए जाना जाता है, वो कब अपने तरक्की के लिए, प्रति व्यक्ति आय के लिए और अपने विकास के लिए जाना जाएगा। जय हिंद, जय जोहार, जोहार झारखंड। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे जेपीएससी के एस्पिरेंट हैं एक तरह से, और इनका साफ साफ कहना है कि जेपीएससी में जिस तरह से एक तरह से गड़बड़ी हो रहा है, उसको लेकर छात्र कहीं ना कहीं जो है आज जेपीएससी कार्यालय में समक्ष जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाला मामला होगा आखिर में ये लोग आगे क्या क्या करते हैं। जो कुछ अपडेट होगा देंगे, चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।